का अपने चैनल एग्जाम स्टेप पर। आज हम मार्च के लास्ट वीक का करंट अफेयर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। इस्कॉन मंदिर का मुख्यालय कहाँ पर है? इस्कॉन मंदिर का मुख्यालय कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। यह हाल ही में कोई चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ पर हाल ही में वेस्ट बंगाल में इन टेम्पल्स पर अटैक हुए हैं दंगाइयों के द्वारा, इसलिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83rd CRPF राइजिंग डे किस स्थान पर मनाया गया है? यह हाल ही में 19 मार्च के दिन जम्मू में राइजिंग डे मनाया गया है CRPF का। साथ ही CISF का 10 मार्च को मनाया जाता है और BSF का 1 दिसंबर को और आर्मी डे 15 जनवरी को। ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हाल ही में किस देश का दौरा किया है? हाल ही जापानी मंत्री हमारे इंडिया में दौरे पे आए हुए हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ पर 42 बिलियन येन जापानी करेंसी, इतना पैसा यहाँ पे निवेश करने की बात कही है अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में श्रीलंका में प्रिंटिंग पेपर की कमी की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। वहाँ पर इतनी बुरी हालत हो गई है कि पेपर की भी पेमेंट करने के पैसे नहीं बचे हैं। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किस राज्य की परियोजना है? ये गुजरात की परियोजना है। साथ ही कुछ अन्य परियोजनाएं जिनको भी हम देख लेते हैं। केन बेतवा लिंक, ये पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत पहली परियोजना है केन बेतवा, जो कि UP MP में है। साथ ही दमन गंगा पिंजल लिंक है, ये महाराष्ट्र और गुजरात में। और पार तापी नर्मदा आपकी महाराष्ट्र और गुजरात। आगे हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस 2022 किस तारीख को मनाया जाता है? यह है 20 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें इंडिया की 136 रैंक है और टॉप इसमें फिनलैंड ने किया है और लास्ट में अफगानिस्तान रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कुछ दिन पहले चाइना में एक प्लेन क्रैश हुआ है, बोइंग 737, जो कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का प्लेन था। ये कुमिंग से गैंगडोंग की ओर जा रहा था और ये कहाँ पर क्रैश हुआ है? ये ग्वांगसी नाम के एक जगह पर क्रैश हो गया है, इसका ध्यान रखना। और साथ ही इससे जुड़ा क्वेश्चन है, यूक्रेन में एक प्लेन था जिसका नाम है मिरिया, जिसे रूसी सेना ने ख़त्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दिन को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है 22 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही कुछ अन्य दिवस है वो भी ध्यान रखना, जैसे 22 अप्रैल आपका पृथ्वी दिवस हो गया और 22 में आपका बायोडाइवर्सिटी डे हो गया। उसी तरह 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी है। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने भारत के साथ दोस्ती के अभ्यास के बंधन को मजबूत करने का प्रदर्शन किया है? तो है सेशल्स, जिन्होंने हाल ही में लेमाइटी नामक एक एक्सरसाइज का इंडिया के साथ अभ्यास किया है। साथ ही कुछ एक्सरसाइज है जो ध्यान रखना आप अलग अलग देश के साथ होती है। जैसे श्रीलंका के साथ कौन सी होती है? स्लाइनेक्स। जापान के साथ धर्म गार्जियन, मालबार,
और पास एक्सरसाइज। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्रेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिनको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही मैंने बताया LMIT 2022, ये 22 मार्च से 31 मार्च तक सेशल्स और इंडिया के बीच चलेगी। सेशल्स कहाँ पे है? ये इंडियन ओशियन के अंदर बिल्कुल साउथ अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप के पास में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नाटो ने एक अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है कोल्ड रेस्पॉन्स, जो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? नॉर्वे में 14 मार्च से 1 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या तमिलनाडु? तो ये बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में स्थित है। ये क्यों चर्चा में रही है? यहाँ पे एक सन फार्मा कंपनी थी जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रही थी। ये जो सीनरी आपको दिख रही है इसको हटा के, लेकिन अब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी ग्रीफान भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ये आपको असम में मिलेंगे और हाल ही में पॉइजन की वजह से इनकी मृत्यु देखी जा रही थी, इसलिए चर्चा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू होता है? हरियाणा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, दिल्ली या यूपी? तो ये आपके हरियाणा में शुरू होता है। कौन सा देश दुनिया का सबसे गर्म देश बन गया है? कुवैत, ईरान, इराक, टर्की या इनमें से कोई नहीं? तो कुवैत है जो दुनिया का सबसे गर्म देश बन गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना, ईरान की राजधानी तेहरान और इराक बगदाद। आगे बढ़ते हैं हम। सरदार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चुने गए हैं? सरदार को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इस मैप से आप देख लीजिए 5 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज। कजाकिस्तान, इसकी राजधानी अस्ताना थी, अब नूर सुल्तान है। साथ ही किर्गिस्तान की बिश्केक, तजाकिस्तान की दुशांबे, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। और जो वाटर बॉडी आपको बीच में दिख रही है ये है अरलसी। ये किन किन 2 देशों के बीच में है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। साथ ही जो ये कैस्पियन सी दिख रहा है, इसके साथ भी जो बॉर्डर बनाती है कंट्री, उनका नाम आपको विशेष ध्यान रखना, उनका नाम याद रखना। 5 कंट्री है, उसको कृति नाम से आप ध्यान रख सकते हो। क से कजाकिस्तान, आर से रशिया, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से ईरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ की पॉइंट्स है वो देख लीजिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन की पहचान एटिकोप्का खिलौनों के प्रचार के लिए की गई है? तो वो है आंध्र प्रदेश का वाइजैग रेलवे स्टेशन। ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत रेलवे की पहल है। जैसे जयपुर में भी जयपुरी रजाइयों को प्रचार किया जा रहा है। और हाल ही में किस राज्य की सरकार गैर हिंदुओं को मंदिर के पास कारोबार करने की इजाज़त नहीं देती है? तो वो है कर्नाटक की सरकार, जिसने हाल ही में ये किया है। हाल ही में किस देश ने भारत में 1500 करोड़ निवेश की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया है जिसने 1500 करोड़ की निवेश की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग कार्यक्रम को लागू करने कौन सा राज्य पहली पेपरलेस असेंबली बन गया है? तो वो है आपका नागालैंड, जो पहली पेपरलेस असेंबली बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये है शहीद दिवस, ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? इस दिन
राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी। इन्हीं क्रांतिकारियों की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित स्थानों की रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है IQAir के द्वारा, और इसमें जो सबसे प्रदूषित सिटी और कैपिटल है उनको बताया गया है। जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित कैपिटल की बात करें तो वो न्यू दिल्ली है, और जो सबसे प्रदूषित सिटी की बात करें तो भिवाड़ी सिटी है राजस्थान की, वो भी इंडिया में है। दोनों चीज़ इंडिया में है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस देश ने भारत के साथ एक्स डस्टलिंग अभ्यास में भाग लिया है? तो वो है उज्बेकिस्तान, जिसने ये एक्स डस्टलिंग अभ्यास में भाग लिया है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य के हस्तनिर्मित नरसिंह पैट्टिस नाग सौरम को क्लास 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान का टैग मिला है, GI टैग मिला है? तो एक किस राज्य को मिला है? यह है तमिलनाडु, जहाँ का ये संगीत वाद्य यंत्र है। अफ्रीका की बोमा तकनीक हाल ही में खबरों में है। इसका उपयोग किस राज्य में किया जाता है? हाल ही में ये राजस्थान राज्य में इसका उपयोग किया जा रहा है। बोमा तकनीक होती क्या है? इस टाइप से यूँ एक फील्ड बनाया जाता है, यहाँ पर ट्रक वगैरह लगा दिया जाता है जिसमें जानवरों को ले जाना होता है, और यहाँ पे जानवरों को लालच दिया जाता है। जिसको भी ये राजस्थान में चीतल के लिए किया जा रहा है, उनको एक जगह से दूसरी जगह सही जगहों पर उनका स्थानांतरण के लिए, ताकि वो इसके लालच में आएंगे और उसको भगा के फिर सीधा यहाँ ट्रक में लोड करके ले जाएंगे। आगे हम बात करते हैं। कौन सा राज्य विंग्स इंडिया 2022 की मेजबानी करेगा? केरला, असम, गुजरात, तेलंगाना या नागालैंड? इनमें से तेलंगाना विंग्स इंडिया 2022 की मेजबानी करेगा। कहाँ पर? यह है हैदराबाद। 24 से 27 मार्च के बीच में इसका आयोजन होगा। किस तिथि को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किस दिन मनाया जाता है? तो वो है आपका 23 मार्च। 23 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। हाल ही में एबल प्राइज अनाउंस हुआ है। एबल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मैथमेटिक्स के फील्ड में, ये मैथमेटिक्स का नोबेल कहलाता है। हाल ही में किसे मिला है? ये हाल ही में न्यूयॉर्क के मैथमेटिशियन डेनिस P. सुलिवन को ये मिला है, और ये कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे में। आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्थान को विप्लव भारत गैलरी को उपहार स्वरूप दिया गया है? तो वेस्ट बंगाल में एक म्यूजियम है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता, इसको विप्लव गैलरी के रूप में दिया गया है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की जो बर्थ है उनको शोकेस किया जाएगा, और उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही एक न्यूज है, जुलाई 2021 में इंडिया ने 400 बिलियन का एक्सपोर्ट रखने का टारगेट रखा था, जिसे इंडिया ने हाल ही में 9 दिन पहले अचीव कर लिया है, जो कि 2020-21 में 292 बिलियन डॉलर था, जो कि बढ़ के अब 400 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। साथ ही चेन्नई सुपर किंग ने के फैंस के लिए ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखना। और एस बार्टी इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इनको अब तक कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, वहीं 2021 में विंबलडन जीता है, वहीं 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ये इनके पुरस्कार है जो ज़रूर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित है? तो ये नासा का अंतरिक्ष स्टेशन जो इस मिशन से संबंधित है। अगली न्यूज है, वर्ल्ड TB डे 2022 ये किस दिन मनाया गया? ये हाल ही में 24 मार्च को मनाया गया। इसकी क्या थीम है? इन्वेस्ट टू एंड TB
सेव लाइव्स, ये थीम्स आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए चुनिंदा स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो वो है आपका केरला, जिसने हाल ही में इस पद्धति की शुरुआत की है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस स्थान पर ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ या पुणे? तो यह हाल ही में दिल्ली में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो वो है आपके देवेंद्र झाझड़िया, जो पहले पैरा एथलीट्स बने हैं इस कैटेगरी में। और इनको टोक्यो में सिल्वर मेडल मिला है और साथ ही 2004 में एथेंस में गोल्ड मेडल ये लेके आए थे। साथ ही अवनी लेखरा, इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। साथ ही हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो है मीराबाई चानू, जिनको ये पुरस्कार मिला है। और मेल कैटेगरी की बात करें तो नीरज चोपड़ा को ये पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस देश ने होसोंग 17 नामक एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? तो वो है नॉर्थ कोरिया, जिसने हाल ही में ये मिसाइल टेस्ट किया है, जिसका भारत ने भी विरोध किया है। प्रेसिडेंट कलर किस INS को दिया गया है? तो ये INS वलसुरु को यह अवार्ड दिया गया है। अफ्रीका के काले राइनो को बचाने के लिए किस संगठन द्वारा जारी किया गया पहला वन्यजीव बॉन्ड? किस संगठन ने ये जारी किया है? तो यह है वर्ल्ड बैंक, जिसने हाल ही में इन ब्लैक राइनो को बचाने के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। इसका स्थापना 1944 में हुई थी। अभी करंट में इसके 189 मेंबर हैं। साथ ही इसका जो हेड है वो है डेविड मालपासा, और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग द्वारा कौन सा सूचकांक जारी नहीं किया गया है? SDG, एजुकेशन, हेल्थ, इंडिया इनोवेशन या इनमें से कोई नहीं? ये सारे के सारे सूचकांक नीति आयोग के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और हाल ही में जो नीति आयोग ने लेटेस्ट सूचकांक जारी किया है वो है आपका निर्यात तैयारी इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। यह इसमें किसने टॉप किया है? तो वो है गुजरात ने इसमें टॉप किया है। नीति आयोग कब बना था? ये 1 जनवरी 2015 में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।